मैं जाके बस भैया के साथ खेलूँगा। जो मैंने बाहर से देखा है उस चीज़ में प्लानिंग करूँगा, तो मैं जाऊँगा, मैं ही जाऊँगा। आई मीन है मधुरिमा गलत, वो उनको सज़ा भी मिली उस चीज़ की। अजब सी चीज़ थी, उनको समझ में नहीं आया। खुद भी मजाक करते हो तो मजाक की तरह से लिया करो। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। 3 महीने हो गए हैं, हम लोग वेट कर रहे थे कि विशाल जो कंटेस्टेंट है अंदर घर के अंदर, उसके घर से कोई आए और हमसे बात करे, उनके ओपिनियन शेयर करे। सो टुडे आई हैव हिज ब्रदर कुणाल विथ मी। वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू सो मच। वेल, कैसा लग रहा है आपको? अब 3 महीने जैसे कि मैंने कहा हो गए हैं, कैसा लग रहा है विशाल का गेम? मुझे अच्छा लग रहा है गेम। वो इंडिपेंडेंट खेल रहे हैं, अच्छा गेम है। गेम प्लानिंग अच्छी करते हैं, वो गेम में पार्टिसिपेट अच्छा करते हैं, मतलब तो मुझे सही लग रहा है गेम। क्या लगा कि अब आके आपको बाहर आके मीडिया से बात करनी है? कि क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे कि अब तक जो भी हो रहा था, मधुरिमा के साथ जो भी उनकी लड़ाई हो रही थी, उसके बारे में विशाल की फैमिली से कोई आकर बात करेगा। नहीं, हम इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे क्योंकि उनका वो पर्सनल था। तो वो जो एक इंसिडेंट हुआ अंदर, उसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो उसमें है मधुरिमा गलत, वो उनको सज़ा भी मिली उस चीज़ की। वो दिख रही थी पूरी इस पे टीवी पे, गलत ही दिख रही थी तो होल इसमें तो। और जहाँ तक पर्सनल की बात है, वो भैया ही बात करेंगे उस चीज़ के बारे में, मैं क्या बात कर सकता हूँ। आई एस बिकॉज जो भी हुआ ये अब तक बिग बॉस में ऐसा इतना वायलेंस नहीं हुआ, जिस तरह से जो जो एक्ट था वो मधुरिमा और विशाल के बीच में, वो इतना वायलेंस अब तक नहीं हुआ। तो उस जब जब आपने टेलीविजन पर देखा, सो व्हाट वाज योर फीलिंग, व्हाट वाज योर रिएक्शन ऑन? ऑब्वियसली ये रिएक्शन बहुत गंदा था, मतलब कि हाँ हाँ बिल्कुल, वो ऑब्वियसली सही चीज़ नहीं हुई थी। जो भी हुई वो नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन इधर से रिएक्शन यही था कि ये क्या हो रहा है, बट वो अंदर जिस तरह से चल रहा था, मुझे लगता है इस पे ज़्यादा आपको सही बता पाएंगे भैया, क्योंकि उनकी फीलिंग क्या थी उस टाइम पे। यहाँ तो मेरी फीलिंग थी ही कि अगर ऐसा कुछ कोई और करता तो, और बाहर होता तो कुछ और भी होता। इस चीज़ का आंसर कैसे हो सकता था, आई डोंट नो, मतलब। बट अंदर जिस तरह से उन्होंने उस पेशेंस रखा, उस चीज़ को मैच्योर तरीके से हैंडल करा, तो आई थिंक वो सही है। उन्होंने स्टैंड लिया उस चीज़ के लिए, तो वो सही है। और मधुरिमा के लिए मैं क्या बोलूँ, ये मतलब अजब सी चीज़ थी, उनको समझ में नहीं आया। खुद भी मजाक करते हो तो मजाक की तरह से लिया करो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, नहीं, पर्सनली नहीं जानता मैं उनको। क्वेश्चन है। ऑलराइट, संचालक जो बने थे विशाल, उसमें ये कहा गया था कि वो बायस्ड है। आपके हिसाब से क्या लग रहा था? आपने देखा हुआ एपिसोड? बायस और अनफेयर है, डिफरेंट है। अनफेयर थे अगर बोल रहा है, मतलब जैसे देखा जाए अनफेयर लगा है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अनफेयर सारे संचालक रहे हैं। तो आप किसी को जब पनिशमेंट नहीं दे रहे हो तो आपको इनको भी नहीं देना चाहिए था। आपने एक वर्ड यूज़ करा वहाँ पे कि मैं अनफेयर संचालकों के इस पे पूर्ण विराम लगा रहा हूँ ताकि आगे कोई ना कर सके। तो आप ये पूर्ण विराम सिद्धार्थ शुक्ला के लिए क्यों नहीं लगाते हो? वायलेंस अग्रेशन के लिए 2 3 4 8 बार। वाह, ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे तो आप कभी नहीं कर रहे हो, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके, वो रूल में ही नहीं है। सो यू कैन राइज योर हैंड, और मतलब यू कैन पुश समवन। तो मुझे लगता है आपको पूर्ण विराम उस पर भी लगाना चाहिए ना, फिर तो पनिशमेंट उनको भी देना चाहिए। और बाकी अनफेयर को आप अगर इनको दे रहे हो टैग कि अनफेयर, कंफ्यूज संचालक का भी दिया इन्होंने, वो अनफेयर में मैं वो तो पहले दो, आप पहले पारस को दो, सिद्धार्थ को दो। इन लोगों ने भी बहुत अनफेयर गेम संचालक करा है। क्या मतलब है इसको, मतलब विशाल भैया को देने का सिर्फ? सिद्धार्थ और आसिम की जो लड़ाई होती रहती है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सिद्धार्थ और आसिम की जो लड़ाई होती है, मेरा कहना यही है कि गलत होता है। एज अ ऑडियंस देखते हैं तो इरिटेट होते हैं, बट गलती करते हैं सिद्धार्थ, आपको वो प्रोवोक करते हैं। तो आप प्रोवोक करो किसी किसी को तो वो रिएक्शन आएगा, तो वही है। सिद्धार्थ के साथ पहले थे विशाल, अब नहीं रहे, बात नहीं कर रहे दोनों। आपको क्या लगता है, इन अ वे इट इज़ गुड फॉर हिम? गेम अच्छा खेलेंगे अगर सिद्धार्थ के साथ नहीं है तो? या गुड फॉर हिम, मुझे गेम का नहीं मालूम, बट उनके झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से सिद्धार्थ का लहजा है बात करने का, वो नहीं रहोगा। और भैया ने ये क्लियरली बोला हुआ है कि मेरी इनकी इसीलिए नहीं बनती, उनको बात करने का तरीका नहीं है, तो वो क्लियर है। कौन लगता है अभी विशाल घर में जितने भी कंटेस्टेंट हैं, विशाल के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर कौन है घर में? विशाल भैया के बाद, मतलब उनके अलावा उनके साथ में तो कोई नहीं मेरे को लगता है ऑनेस्टली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हैं बहुत लोग हैं।
जो हैं टॉप 3 टॉप 4 अभी तक चल आ रहे हैं, जो ट्विटर पर हम देखते आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे सिद्धार्थ, शहनाज और आसिम, रश्मि हैं, लोग बहुत लोग हैं। और सबसे वीक कॉन्टेस्टेंट कौन लग रहा है अभी घर में? सबसे वीक कंटेस्टेंट आई थिंक माहिरा है। वहीं विशाल की 3 महीने की जर्नी की बात करें, एक ऐसा कोई भी टास्क या ऐसा कोई भी एक्ट उनका जो आपको लगा कि इससे तो ही लाइक अ विनर, ही हैज़ दिस विनर क्वालिटी इन हिम। वो पूरे घर में आप देखो जिस तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी चीज़ में, लाइक अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो उसमें वो जाके उनको शांत करते हैं, हटाते हैं झगड़ा। तो बहुत से क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है इनमें, लोगों की तरह पोक करने वाला क्वालिटी नहीं है जिसको लोग एंटरटेन करते हैं, कह रहे हैं। हाँ, तो मुझे वही लग रहा है। वहीं उनके फैंस को कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, वो जो जैसे भी हमने बात की, फ्राइंग पैन इंसिडेंट हो गया, संचालक, अनफेयर संचालक का टैग जब दिया गया, उनके फैंस ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया, या तो उन्हें कुछ क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए उनको, और आपको लगता है कि वो डिज़र्विंग हैं तो प्लीज़ उनको विनर भी बनाइएगा। आई मस्ट से आप टॉप 3 में किसे देखते हैं? टॉप 3 में मैं देखता हूँ आसिम, रश्मि एंड सिद्धार्थ। आसिम एज ए कंटेस्टेंट क्या लगता है आपको, किस तरह का गेम है? सही गेम है उनका। गेम मतलब अगर देखो तो वीक में चेंज होता रहता है। एक गेम उनकी जो है वो पर्टिकुलर चीज़ है, वो चिल्लाना झगड़ा करना वो है, ठीक है। और भी है वैसे गेम में पार्टिसिपेट। अगर देखो कोई गेम होता है लाइक वो टास्क होता है गेम वाला, तो 100% देता है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता, वो है स्मार्ट प्लेयर है। वहीं शहनाज की बात करें तो वो एंटरटेनर लगती है आपको घर में? हाँ, एंटरटेनर लगती है। कैसा लगता है उनका गेम? उनका गेम भी अच्छा है, वो खुले खेलती हैं, बोलती हैं मैं फ्लिपर हूँ, मुझे जो करना होगा मैं करूँगी। तो वो गेम है वैसा, उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो बंदा बोले ऐसा कि मैं खुले खेलता हूँ, क्योंकि आप उसको शेयर भी नहीं कर सकते कुछ उसके साथ, तो है गेम वो। आपको लगता है काइंड ऑफ ये जो लव स्टोरी बीच में सब लव एंगल चल रहा था, विशाल मधुरिमा हो, इन अ वे सिद्धार्थ शहनाज हो, अब जब अलग हो गए हैं, विशाल अकेले हैं, सिद्धार्थ अकेले हैं, शहनाज के साथ इतना ज़्यादा उनका ये नहीं है, तो लगता है इन अ वे विशाल का गेम बेहतर हो गया है? हाँ, बिल्कुल। दो वीक से तो मुझे लग रहा है कि सही हो गया है। स्पेशली जब से मधुरिमा आई हैं बाहर, तब से उनका गेम दिख रहा है, वो दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। अच्छा, ये जो फैमिली वीक होने वाला है, जहाँ हर एक कंटेस्टेंट के घर वाले 4-5 दिन के लिए रुकने जाएंगे घर में, आप जा रहे हो कि नहीं? नहीं, अभी मुझे कोई कॉल नहीं आया उसके बारे में। तो कॉल आता है तो मैं जाऊंगा, मैं ही जाऊंगा आई मीन, लेकिन अभी कोई कॉल नहीं है, तो लेट्स सी। इसके पहले भी जब सभी घर वाले मिलने गए थे, विशाल और मधुरिमा के घर वाले नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनको पनिशमेंट, क्या लगा था तब, जब आई एम श्योर आप भी वेट कर रहे होंगे तब कॉल का? नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं था। मुझे मालूम है ठीक है, आज नहीं 2 महीने बाद, 1 महीने बाद घर पे मिल ही लूँगा, तो मैं चिल था, मुझे कोई ये नहीं था। अच्छा, अब घर जाओगे जब, तो कोई एडवाइस क्या दोगे, एक एडवाइस अगर देने? कोई नहीं, मैं जाके बस भैया के साथ खेलूँगा, जो मैंने बाहर से देखा है उस चीज़ में प्लानिंग करूँगा बस। Any last message to all the fans out there? Thank you so much for your support. Please keep support him and make him win if you. Thank you so much. Nice talking to you. Thank you so much. With camera person Vinay, this is Neha Antani for Telemasala.